हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स एकेडमी। आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही बढ़िया प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम एडवांस लेवल तक के सवालों को भी हल करेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। जब दोनों मिलकर 7 कार्य करते हैं तो कार्य को वे कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दो व्यक्ति है ए तथा बी, जो कार्य 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो दोनों यदि साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों? पहला व्यक्ति है ए, जो कार्य कर रहा है कितने दिनों में? कार्य कर रहा है 20 दिनों में। अब ठीक इसी प्रकार बी कार्य कितने दिनों में कर रहा है? बी कर रहा है कार्य को 30 दिनों में। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, हम निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम, लघुत्तम समाप्त वर्तक। अब इन दोनों का एलसीएम कौन सी संख्या होती है दोस्तों? जो इन दोनों के टेबल में आती है। तो ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है दोस्तों जो इन दोनों के टेबल में आती है? तो वह संख्या है 60, जो 20 के टेबल में भी आती है और 30 के टेबल में भी आती है। अब 20 के टेबल में कितनी बार में 60 आता है दोस्तों? 3 बार में 60 आता है। और 30 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है? तो 2 बार में आता है। और यदि इस 3 और 2 को हम टोटल करें तो यह टोटल कितना होता है दोस्तों? यह टोटल होता है 5। और यहाँ पर कुल कार्य कितना है दोस्तों? कुल कार्य है 60 का। तो जब हम इस 60 में इस 5 से भाग देंगे, जो इन दोनों की कार्य क्षमता है दोस्तों, 60 में हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60। तो इस प्रकार जो ए और बी है वह मिलकर यदि कार्य करें तो कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत ही इजी वे में इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, कुल कार्य लेना है। तो हमारे यहाँ पर कुल कार्य था 60 और यहाँ पर उनकी जो कार्य क्षमता थी दोस्तों, ए की कार्य क्षमता थी 3 और बी की कार्य क्षमता थी 2। तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो होता है 5 और कुल कार्य में हम टोटल कार्य क्षमता से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हुआ 12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर 7 कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ए जो है वह कार्य 20 दिनों में करता है, जबकि बी की बात करें तो बी कार्य करता है 30 दिनों में और सी कार्य करता है 60 दिनों में। अब हमसे कहा गया है कि यदि तीनों साथ मिलकर कार्य करने लगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, जहां पर ए कार्य कितने दिनों में कर रहा है? ए कार्य कर रहा है 20 दिनों में। अब ठीक इसी प्रकार बी जो व्यक्ति है वह कार्य कितने दिनों में कर रहा है? वह कार्य कर रहा है 30 दिनों में। और जो सी है दोस्तों, सी कार्य कर रहा है कितने दिनों में? 60 दिनों में। अब इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समाप्त वर्तक। तो कोई कॉमन संख्या दोस्तों जो इन तीनों के टेबल में आती है, तो वह संख्या है दोस्तों 60। 60 तीनों के टेबल में आता है। अब 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है दोस्तों? 3 बार में, 20 दिया 60। 30 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है? 2 बार में, 30 दूनी 60। और 60 के टेबल में 60 1 बार में आता है। तो यहाँ पर हमसे तीनों का कार्य पूछा गया है दोस्तों। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है? टोटल कार्य हमारे पास 60। तो यहां पर लिखेंगे हम 60। और चूंकि हमसे तीनों मिलकर पूछा गया है तो हम इनकी जो कार्य क्षमता है इनको टोटल कर लेते हैं। 3 और 2 कितना होता है दोस्तों? 3 और 2 होता है 5 और 1 होता है 6। तो टोटल उनकी कार्य क्षमता कितनी दोस्तों? एबीसी की कार्य क्षमता है टोटल 6। जब हम इस 60 में इस 6 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहां पर टोटल आ जाएगा 10। 10 छिंग 60 और यही 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब ए, बी तथा सी साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि राम और मोहन किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यदि राम अकेला उस कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है तो मोहन उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर राम और मोहन दो व्यक्ति हैं जो यदि साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में कर ले रहे हैं? 60 दिनों में। जबकि राम अकेला उस कार्य को कर रहा है 80 दिन में। तो हमसे पूछा गया कि मोहन यदि
उस कार्य को अकेला करे तो वह कितने दिनों में उस कार्य को खत्म कर लेगा। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों। यदि हम देखें तो राम और मोहन, ये दो व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो राम के लिखते हैं हम आर और मोहन के लिखते हैं हम एम। अब दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं? 60 दिनों में कर रहे हैं। तो 60 को हम यहां पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार अगला व्यक्ति है राम। राम अकेला यदि कार्य करता है दोस्तों, तो राम उस कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेता है? राम कार्य को पूरा कर लेता है 80 दिनों में। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है दोस्तों जो दोनों की टेबल में आती है? तो ऐसी कॉमन संख्या है 240। क्या संख्या है दोस्तों? 240, जो इन दोनों की टेबल में आती है। तो 60 के टेबल में 240 कितनी बार में आता है दोस्तों? 4 बार में 240 आता है। और 80 के टेबल में 240 कितनी बार में आता है? तो 3 बार में 240 आता है। अब यदि हम यहां पर देखें तो आर तथा एम का जो कुल कार्य क्षमता है वह कितनी है दोस्तों? 4 की है। तो यदि हम इन दोनों को यहां पर लिखें आर तथा एम, जिनकी टोटल कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 4 की कार्य क्षमता है। अब जिसमें आर की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? आर की कार्य क्षमता है 3 की। और एम की कार्य क्षमता हमें नहीं पता है, जिसे हमें निकालना है। और टोटल हमारे कार्य क्षमता है 4 की। तो हम एम को यहीं पर रहने देंगे और 4 के बाजू में हम 3 को लेकर आएंगे। अब 3 यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आकर यह माइनस में हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो ये किसकी कार्य क्षमता आ गई दोस्तों? ये आ गई एम की कार्य क्षमता। कितने की? 1 की। अब हमारे क्या पूछा गया दोस्तों कि मोहन उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो मोहन की कार्य क्षमता तो 1 है दोस्तों, और कुल कार्य यहाँ पर कितना है? कुल कार्य है हमारे पास 240। तो इस 240 के कुल कार्य में हमें मोहन की जो कार्य क्षमता है उससे भाग देना है। तो मोहन की कार्य क्षमता है 1 दोस्तों, और यदि 1 से किसी भी संख्या को भाग दिया जाए तो उतनी ही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मोहन कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? मोहन कार्य को कर लेगा 240 दिनों में, और यही 240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि मोहन उस कार्य को अकेला करेगा तो वह कार्य को 240 दिनों में पूर्णतः समाप्त कर देगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि मीना और सुमन किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि मीना अकेली उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है तो सुमन को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों सवाल सेम है, तो इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे कि यहां पर जो हमारा पहला कार्य कौन कर रहा है दोस्तों? मीना कर रही है। तो मीना और सुमन यदि साथ में कार्य करें तो वह कार्य 20 दिनों में समाप्त कर लेती हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर मीना के लिए लिखेंगे क्या दोस्तों? मीना के लिए लिखेंगे हम एम, और सुमन के लिए हम क्या लिखेंगे? सुमन के लिए लिखेंगे हम एस। और दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं? तो दोनों मिलकर कार्य 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अब यदि मीना अकेली कार्य करे तो उस कार्य को वह कितने दिनों में करती है? 60 दिन में करती है। तो मीना का यहां पर एम लिख लेते हैं हम, जो कार्य कर रही है 60 दिनों में। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों? पिछले सवाल की तरह हम इन दोनों संख्याओं का लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम कौन सी संख्या होती है दोस्तों? जो इन दोनों के टेबल में आती है। तो ऐसी कौन सी कॉमन संख्या दोस्तों जो इन दोनों के टेबल में आती है? तो वह संख्या है 60, जो कि 20 के टेबल में भी 60 आता है। तो कितनी बार में आता है? 3 बार में। 20 दिया 60, जबकि 60 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। तो एम और एस की कार्य क्षमता हुई 3, और सिंगल एम की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 1 हो गई। और हमारे पास टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य हमारे पास 60 का। तो यदि हम यहां पर देखें दोस्तों तो मीना और सुमन एक कार्य को क्रमशः कितनी कार्य क्षमता के साथ करते हैं? 3 की कार्य क्षमता के साथ मिलकर करते हैं। और हमें यहां पर मीना अकेली की कार्य क्षमता पता है, कितनी है दोस्तों? 1 है। परंतु सुमन की कार्य क्षमता में नहीं पता है, तो उसे हम एस मान लेते हैं। और टोटल कार्य क्षमता है हमारे पास 3 की। तो हम एस को तो यहीं पर रहने देंगे, और 3 के बाजू हम 1 का पक्षांतर करेंगे। चूंकि यहाँ 1 प्लस में है तो यहाँ पर आकर यहाँ माइनस में हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो यहाँ पर एस की कार्य क्षमता आ चुकी है दोस्तों। एस की अर्थात सुमन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 2 की। तो सुमन की कार्य क्षमता में प्राप्त हो चुकी है। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि इस कुल कार्य में, जो कुल कार्य हमें कितना दिया है दोस्तों? 60 दिया हुआ है। इस 60 में हमें सुमन की कार्य क्षमता का भाग देना है। तो सुमन की कार्य क्षमता हमने कितने निकाले दोस्तों? सुमन की कार्य क्षमता हमने निकाले हैं 2 की। तो इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं।
तो 60 में यदि हम 2 से भाग दें तो यहां पर कितना आता है दोस्तों, 30 दूनी 60। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा 30। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सुमन उस कार्य को यदि अकेले करेगी तो वह कार्य को 30 दिनों में पूर्णतः समाप्त कर लेगी। तो इस प्रकार आप बहुत ही इजी वे में इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर दिया हुआ है कि रमेश, दिनेश एवं सुरेश किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि रमेश उस कार्य को 50 दिनों में तथा दिनेश उसी कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकता है। तो सुरेश अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों इस सवाल में एक व्यक्ति और अधिक है, पिछले सवाल में 2 व्यक्ति थे, इस सवाल में 3 व्यक्ति, परंतु मेथड तो सेम होगी दोस्तों कि यहां पर रमेश के लिए हम क्या लिखेंगे, रमेश के लिए हम लिखेंगे आर, दिनेश के लिए हम लिखेंगे डी और सुरेश के लिए हम लिखेंगे यहां पर एस। अब तीनों मिलकर जब 7 कार्य करते हैं तो कार्यवाह कितने दिनों में संपन्न कर लेते हैं, 30 दिनों में संपन्न कर लेते हैं। इसके पश्चात जब रमेश अकेला कार्य करता है तो रमेश अकेला जब कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेता है, रमेश कार्य पूरा कर लेता है 50 दिनों में। और जब दिनेश अकेला कार्य करता है तो दिनेश अकेला कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 100 दिनों में पूरा कर लेता है। तो इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं कि दिनेश 100 दिन में कार्य को पूरा कर लेता है। अब चूंकि हमें सुरेश का कार्य निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, हम सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का लेंगे एलसीएम। और एलसीएम कौन सी संख्या होती है दोस्तों, जो तीनों की टेबल में आती है। तो ऐसी कोई कॉमन संख्या जो इन तीनों की टेबल में आती हो तो वह संख्या है दोस्तों, 300, जो इन तीनों संख्याओं के टेबल में आती है। अब कैसे कि 30 के टेबल में 300 कितनी बार में आता है, तो 10 बार में आता है। ठीक इसी प्रकार 50 के टेबल में 300 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में आता है, 5 6 का 30। और 100 के टेबल में 300 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब यदि हम यहां पर देखें दोस्तों तो आर, डी और एस अर्थात रमेश, दिनेश और सुरेश की जो कार्य क्षमता टोटल कितनी है, 10 की। और जब सिंगल रमेश कार्य करता है तो उसकी कार्य क्षमता है 6 की, और दिनेश कार्य करता है तो उसकी कार्य क्षमता है 3 की। और कुल कार्य हमारे पास कितना है दोस्तों, कुल कार्य हमारे पास है 300 का। तो यदि हम यहां पर देखें तो आर, डी और एस जब 7 कार्य करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, उनकी कार्य क्षमता है 10 की। अब आर अर्थात रमेश, रमेश की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, रमेश की कार्य क्षमता है 6 की, तो उसके नीचे हम लिख लेते हैं। दिनेश की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, दिनेश की कार्य क्षमता है 3 की, तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। परंतु सुरेश की कार्य क्षमता हमें नहीं पता है तो हम इसे निकाल लेते हैं। और टोटल कार्य क्षमता हमारे पास कितनी है, तो है 10। तो सबसे पहले 6 और 3 कितना होता है दोस्तों, 6 और 3 होता है 9, तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं S बराबर 10। अब S को हम यहीं पर रहने देंगे और जब हम 10 के बाजू में 9 का पक्षांतर करेंगे तो 9 यहां पर आकर हो जाएगा माइनस में, और 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 1। तो S की कार्यक्षमता यहां पर कितनी आ गई, S की कार्यक्षमता आ गई दोस्तों 1 की, अर्थात सुरेश की कार्यक्षमता कितनी है, सुरेश की कार्यक्षमता है 1। अब हमारे पास टोटल कार्य कितना है दोस्तों, टोटल कार्य हमारे पास 300 का, तो इस टोटल कार्य को हम यहां पर लिख लेते हैं। और इसमें हम भाग देंगे सुरेश की कार्यक्षमता के, क्योंकि हमें सुरेश के अकेले कार्य करने वाले दिनों को निकालना है। तो सुरेश की कार्यक्षमता है 1, और 1 से यदि किसी भी संख्या को भाग दिया जाए तो वही संख्या वापस आ जाती है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पर कार्य कितना आ जाएगा, कार्य करने के जो दिन है 300 लगेंगे सुरेश को। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि सुरेश अकेला कार्य करेगा तो वह कार्य को 300 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।